अगर आपका ड्रीम है उमेश चंद्रा कॉलेज में एडमिशन लेने का, इस कॉलेज में पढ़ने का, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम लोग उमेश चंद्रा कॉलेज का पूरा एडमिशन प्रोसेस देखने वाले हैं। कैसे आप लोग उमेश चंद्रा कॉलेज में अप्लाई करोगे, कब इनका एडमिशन स्टार्ट होगा, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया था, कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर का वो बताऊंगा। एंड प्लेसमेंट कैसा रहता है उमेश चंद्रा कॉलेज का, प्लेसमेंट भी बात करेंगे। सीट कैपेसिटी देखने वाले हैं एंड जो एडमिशन होगा क्या वो मेरिट बेस पे होगा या फिर एंट्रांस पे होगा, एंड क्या उमेश चंद्रा कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सारा कुछ देख लेते हैं। देखने से पहले आप सभी लोग से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज बताता हूँ, उमेश चंद्रा कॉलेज में 2 कैंपस, सेकंड कैंपस और मेन कैंपस है। दोनों कैंपस का मैं आप लोग को एडमिशन फीस बताने वाला हूँ, एडमिशन का टाइम कितना फीस लगेगा एंड टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का कितना फीस होगा। देन मैं आप लोग को दोनों कैंपस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद दोनों कैंपस का मैं आप लोग के साथ सीट कैपेसिटी भी शेयर करने वाला है। सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो पे दिखाने वाला हूँ, ओके। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर किया था। जैसे कि आप सबको पता है इस कॉलेज में ओनली फॉर बीकॉम अवेलेबल है, ठीक है। दोनों कैंपस में ही ओनली फॉर बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप बीए बीएससी करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काफी सारे कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज है, सारे कॉलेज का आपको एडमिशन प्रोसेस का वीडियो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब चलो मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए, यानी अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लो पहले। सबसे पहले मेन कैंपस का आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एडमिशन क्राइटेरिया, पहले आप लोग 3 ईयर बीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। क्या बोला है, मिनिमम 30% इन एग्रीगेट एंड पास इन एनी वन रिलेटेड सब्जेक्ट। यहाँ पे जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट दिया गया है, रिलेटेड सब्जेक्ट आर अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी, कॉमर्स, अकाउंट्स, ये जितने सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट में भी 30% होना चाहिए, ओके। मिनिमम 30% इन एग्रीगेट एंड 30% इन द रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही कम यहाँ पे परसेंटेज मांगा गया है। क्लास 12 में आपका मिनिमम 30% होना चाहिए। अगर आपका 30% आया हुआ है तो आप उमेश चंद्रा कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। इसके बाद देखो 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स जो लोग करना चाहते हो, ठीक है, 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या बताया गया, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या बताया गया, मिनिमम 50% इन एग्रीगेट एंड 45 इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, और 55% इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। एंड फॉर ST/ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए क्या बोला है, मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट और 40% मार्क्स इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, ओके। रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे देख लो कौन कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके। तो ये सारे जितने भी आप लोग सब्जेक्ट देख रहे हो, ये रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका किसी एक में कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, ठीक है, अगर आप ST/ST कैंडिडेट हो। ये मेन कैंपस का एडमिशन क्राइटेरिया था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड कैंपस का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ओके। सेकेंड कैंपस का भी एडमिशन क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 3 ईयर बीकॉम जनरल के लिए क्या बोला है, मिनिमम 30% इन एग्रीगेट एंड पास इन एनी वन रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। मेन कैंपस के लिए भी सेम क्राइटेरिया था, जनरल वाले के लिए 30% मिनिमम होना चाहिए इन एग्रीगेट और किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स का भी एडमिशन क्राइटेरिया दोनों कैंपस का सेम है। जैसे कि देख पा रहे हो जनरल ओबीसी के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए इन एग्रीगेट और 40% मार्क्स इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड ST/ST के लिए वही 40% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद एडमिशन फीस आप लोग देख लो, ठीक है। मैं आप लोग को फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को मेन कैंपस का एडमिशन फीस आपको दिखा रहा हूँ, ओके। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन के टाइम जो आप लोग को फीस पेमेंट करना होगा मैन कैंपस का 5490 ये एडमिशन फीस हुआ मैन कैंपस का। एंड टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का कितना फीस है, 21,960 ये टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का फीस हो गया। टोटल 8 सेमेस्टर का, यानी पूरे 4 साल का जो आपको फीस लगेगा आप लोग को मैन कैंपस में, वो 21,960, ओके। ये था उमेश चंद्रा कॉलेज का मेन कैंपस का एडमिशन फीस और टोटल कोर्स एंड प्रोग्राम का फीस, ठीक है। अब मैं आप लोग को सेकंड कैंपस का एडमिशन फीस एंड प्रोग्राम का फीस दिखा दे रहा हूँ। सेकंड कैंपस एंड मेन कैंपस दोनों का एडमिशन फीस और टोटल कोर्स का जो फीस है सेम है, ठीक है। अब हम लोग उमेश चंद्रा कॉलेज का कट ऑफ पे बात करते हैं कि उमेश चंद्रा कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है। तो देखो उमेश चंद्रा कॉलेज का कट ऑफ दोस्तों बहुत ही कम जाता है, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज क्लास 12 में 60% अबव है तो उमेश चंद्रा कॉलेज में आपका एडमिशन जो है हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कैंपस का
कट ऑफ और भी कम जाता है फर्स्ट कैंपस के कंपेयर पे, ठीक है। उमेश चंद्रा कॉलेज का गोयनका कॉलेज के जैसा, जयपुरिया कॉलेज या मौलाना आजाद कॉलेज के जैसा इनका कट ऑफ जो है हाई नहीं जाता है। अगर किसी स्टूडेंट का 55% है तो क्या उनका एडमिशन होने का इसमें चांस है? हाँ दोस्तों, आपका भी एडमिशन होने का जो इसमें चांस है, अगर आपका परसेंटेज 55% अबव है तो फिर आपका सेकंड कैंपस में एडमिशन होने का चांस है। ओके, प्लेसमेंट और सीट कैपेसिटी में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज क्लियर करता हूँ, इसमें जो एडमिशन होता है क्या वो एंट्रांस के बेसिस पे होता है या फिर मेरिट बेस पे होता है। देखो, इस कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो एंट्रांस के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है इस कॉलेज में, ठीक है। अगर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो एडमिशन है वो मेरिट के बेसिस पे होगा, ठीक है। आपको एंट्रांस देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। क्या इसमें अटेंडेंस कंपल्सरी है, क्या इसमें अटेंडेंस मैंडेटरी है? तो यस माय डियर फ्रेंड, अटेंडेंस जो है मैंडेटरी है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज है सारे कॉलेज में जो है अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो कितना परसेंट अटेंडेंस मैंडेटरी है? 75% अटेंडेंस जो है मैंडेटरी है, ठीक है। देखो, उमेश चंद्रा कॉलेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कॉलेज आता है या फिर नहीं आता है, वो क्लासेस अटेंड करता है कि नहीं करता है। ये कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बच्चों लोग जो है क्लासेस अटेंड नहीं करता है तो फिर भी उनको कुछ नहीं बोला जाता, ठीक है। उमेश चंद्रा कॉलेज जो है एक एवरेज कॉलेज है, ठीक है। अगर इसमें बच्चा क्लासेस अटेंड नहीं करता है तो फिर भी उनको नहीं बोला जाता, ठीक है। जब कॉलेज का माइंड घिसक जाएगा तो फिर आप लोग समझ लो, फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बट मैं आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग क्लासेस अटेंड कर लेना, वीक में कम से कम 2 या 3 दिन क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। चलो अब हम लोग दोनों कैंपस का सीट कैपेसिटी देख लेते हैं। मेन कैंपस का देख लो सीट कैपेसिटी, ठीक है। 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स का जनरल कैंडिडेट का टोटल कितना सीट है? 550 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 122, एससी के लिए 269, एसटी के लिए 73, ओबीसी के लिए 122, ओबीसी बी के लिए 86, ठीक है। टोटल जो सीट है मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स के लिए कितना है? 1222। इसके बाद 3 ईयर बीकॉम जनरल का देख लो टोटल सीट। जनरल के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, एससी 54, एसटी 15, ओबीसी है 24, ओबीसी भी 17। टोटल कितना सीट है? 244। अब सेकंड कैंपस का देख लो। सबसे पहले 4 ईयर ऑनर्स का ही देखो, ठीक है। जनरल का देख लो 216, ईडब्ल्यूएस 48, बीकॉम ऑनर्स का टोटल कितना सीट है? 481 बीकॉम ऑनर्स के लिए हो गया। एंड 3 ईयर बीकॉम जनरल का देख लो टोटल सीट कितना है? 37, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग खुद से देख लीजिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं उमेश चंद्रा कॉलेज का एडमिशन कब स्टार्ट होगा, इनका एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होगा। देखो, इनका एडमिशन तब स्टार्ट होगा जब क्लास 12 का यानी एचएस का रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है। जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा इसके बाद ही उमेश चंद्रा कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब इनका एडमिशन स्टार्ट होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट है आपका मिस ना हो।